हाय गाइज, वेलकम टू द क्लास। मैं आदित्य पोद्दार सर स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब के चैनल आदित्य मैथ्स पे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग 11th 12th जेईई मेंस और एडवांस से रिलेटेड मैथ्स को देखते हैं। और यहाँ पे अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर, वो पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स चैप्टर। और ये मैट्रिक्स चैप्टर का लास्ट वीडियो है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सारे मैट्रिक्स चैप्टर में जो खास टाइप मैट्रिक्स का था उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो बहुतों जगह आप इसके बारे में नहीं जान पाएंगे, इसीलिए आप प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा शुरू से लास्ट तक, ताकि सारे स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस आपको याद हो। ओके स्टूडेंट्स, तो लेकिन जो भी स्टूडेंट्स न्यू हो, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी मेरा टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं @AdityMTC, उसको प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स का स्पेशल टाइप्स। बहुत सारा टाइप्स पढ़े थे ना हम लोग, फर्स्ट डे पढ़े थे 11 टाइप्स, फिर बीच में आया था सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, ये वगैरह वगैरह। तो यहाँ भी हम लोग कुछ स्पेशल टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलो जैसा कि देखते हैं हम लोग। लिखना फर्स्ट नंबर, मतलब फर्स्ट टाइप सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, सिंगुलर मैट्रिक्स वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रहे, वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसका डिटर्मिनेंट 0 आवे। जिसका डिटर्मिनेंट कितना आवे? 0। लिखना, इफ डिटर्मिनेंट A इक्वल 0 देन A is called singular matrix। then A is called singular matrix। लिखना 2 नंबर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को बोलेंगे, यानी वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स A is called non-singular matrix if डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0। देखो ज़रा, ये थोड़ा सा हम बड़ा डिफिनेशन दे दिए, इसका जान के दिए हैं। ये डिफिनेशन तुम ऊपर भी लिख सकते थे, है कि नहीं? तो दोनों प्रकार लिख दिए याद रखने के लिए तुमको, जिसमें आसान हो। तुम सिंपल ऐसे सोच सकते हो, डिटर्मिनेंट A 0 हुआ सिंगुलर होगा, डिटर्मिनेंट A 0 नहीं हुआ नॉन सिंगुलर होगा। लेकिन कोई बोलेगा डिफिनेशन बताओ, तो बस थोड़ा सा लार्ज वर्ड्स में तुमको अरेंज करना है, तो इस तरह बोल देना, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी पहले बोल रहे हैं सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। और या इस तरह से भी छोटा सा वर्ड में याद रख सकते हो, तो तुम्हारी मर्जी है, दोनों में से किसी तरह से तुम याद रख लेना। ओके, तो ये 2 स्पेशल टाइप्स था, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। चलते हैं नेक्स्ट, यानी थर्ड नंबर पे। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर में लिखना आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, वैसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर
खुद वही हो जाए, सपोज एक मैट्रिक्स ए है स्क्वायर मैट्रिक्स, और ऐसे भी देखो स्क्वायर मैट्रिक्स हम नहीं बोल रहे हैं, ए स्क्वायर निकालोगे तो भाई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी तो ए स्क्वायर ए क्यू निकलता है, कोई और मैट्रिक्स का नहीं निकलता है। तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर यानी ए स्क्वायर खुद के इक्वल हो यानी ए के इक्वल, तब वहाँ पे ए को कौन मैट्रिक्स कहेंगे? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a square matrix. A is called idempotent matrix. If A square equal A, यदि ए स्क्वायर क्या हो? ए हो, तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल ए, यानी वैसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर खुद वही हो जाए तब उसको हम लोग कौन मैट्रिक्स कहेंगे? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगला लिखना नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स? वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका कोई भी इंटीजर पावर, इंटीग्रल पावर, सपोज 2 3 4 5 6 कुछ भी, अगर वो जीरो मैट्रिक्स दे दे, सपोज यहाँ पे ए का पावर पी लिखे हैं और वो क्या दिया है? जीरो मैट्रिक्स, तो यहाँ पे ए को क्या बोलोगे? ए को क्या बोलोगे? नीलपोटेंट मैट्रिक्स। और पी क्या है? नेचुरल नंबर, कोई भी 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पी को बोलेंगे इंडेक्स। क्या बोलेंगे? इंडेक्स। हेयर पी इज कॉल्ड इंडेक्स। ओके, तो ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। नीलपोटेंट मैट्रिक्स वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को कहेंगे जिसका कोई भी इंटीग्रल पावर लाने पे और वो क्या दे दे? ज़ीरो दे दे तब। और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ए स्क्वायर, ए क्यू, ए का पावर 4, ए का पावर 5 हो सकता है ना। सपोज तुमको एक मैट्रिक्स दिए और कोई ए स्क्वायर निकाला, जीरो आ गया, किसी को ए क्यूब में ज़ीरो आया, किसी को ए टू द पावर 4 में ज़ीरो आया, किसी को ए टू द पावर 5 में ज़ीरो आया, तो उसको हम लोग बोलेंगे नीलपोटेंट। लेकिन खाली इंडेक्स बदलते जाएगा। जिसको ए स्क्वायर ज़ीरो आएगा तो इंडेक्स हो गया 2, जिसको ए क्यू ज़ीरो आएगा इंडेक्स हो जाएगा 3, जिसको ए टू द पावर 4 में ज़ीरो आएगा इंडेक्स हो जाएगा 4। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये था कौन मैट्रिक्स? नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट नंबर लिखना स्टूडेंट्स 5 नंबर, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर यूनिट मैट्रिक्स दे, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर क्या दे? यूनिट मैट्रिक्स। वैसे मैट्रिक्स को ही क्या बोलेंगे? इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स सबको अच्छे से याद रखना। और स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, और स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड involuntary matrix if a square equal to I। यदि a स्क्वायर क्या दे? I दे। तो हम लोग अभी 5 टाइप का स्पेशल मैट्रिक्स पढ़े हैं: सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, आइडेम्पोटेंट, नीलपोटेंट, इनवॉलंटरी। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल ए, नीलपोटेंट मैट्रिक्स ए का पावर कोई भी नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 0, और सिर्फ ये ध्यान रखना जो पावर आएगा उसको इंडेक्स बोलेंगे। इनवॉलंटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई,
सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आए। ठीक है, चलते हैं और भी टाइप से। अब जो स्टूडेंट्स है मैट्रिक्स का टाइप्स, वो स्पेशल का स्पेशल है, मतलब खासम खास, जो तुमको जनरली यूट्यूब पे भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें समझना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसको हम पहले समझाते हैं तुमको डिटेल में, क्योंकि खाली डिफिनेशन से उसमें काम नहीं चलेगा स्टूडेंट्स। 2 सेकेंड, उसमें सिर्फ तुमको टाइप से डिफिनेशन से नहीं पता चलेगा, ज़रा इसके तह तक जाएंगे, समझाएंगे प्रोसेस क्या है आखिर, समझ गए बात को, तब जा कर के तुम उसको सीखोगे। तो चलो ज़रा उसके बेसिक चीज़ को कुछ को देखते हैं, फिर समझना। एक वर्ड हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा समझना, क्योंकि ये 11th का चीज़ है। कंजुगेट। कंजुगेट जब भी स्टूडेंट्स निकलता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का निकलता है। ओके, 11th में पढ़ा चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है जनरल फॉर्म x + i y। तो कंजुगेट में ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ i यानी इमेजनरी वाले का, आयोटा वाले का साइन चेंज होता है। तो अगर इसको हम a मानते हैं, कैपिटल A = x + i y, तो a के कंजुगेट को a बार से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? a बार से। और इसका जो कंजुगेट होगा वो x माइनस क्या होगा? i y। ठीक है, सिर्फ इमेजनरी यानी आयोटा यानी i वाले का साइन चेंज करना है। सपोज मान लो 2 + 3i है, तुमको पूछा है इसका कंजुगेट बताइए आप, तो बोलना 2 - 3i भाई। बोलेगा 4 + 6i -4 + 6i, इसका कंजुगेट बताइए, तो -4 - 6i। सिर्फ साइन चेंज करना है i वाले का, ये बात ध्यान रखना। मान लो तुमको दिया 5 - 3i, बोलेगा इसका कंजुगेट बताइए, 5 + 3i भाई। तो ये बताओ, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब देगा तो क्या उसका तुम अब कंजुगेट निकाल सकते हो, और कंजुगेट से डिनोट किससे करोगे? बार से। ठीक है, ये तो समझ गए होगे तुम लोग। तो अब जो हम सिखाना चाह रहे हैं ना, वो कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये था कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सीखना चाह रहे हैं कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो वो टाइप्स नहीं है, ये एक डिफिनेशन छोटा सा, उसको हम लिख के एक एग्जांपल दे देते हैं, फिर टाइप्स पे चलेंगे। अभी 5 टाइप हुआ है, ध्यान रखना, 4 टाइप्स अभी और बाकी है। ठीक है, तो लिखना स्टार्टिंग दे देना, लिखना कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। लिखना द कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स A, conjugate of matrix A is denoted by A बार। ठीक है, A मैट्रिक्स है, उसका कंजुगेट A बार से डिनोट करोगे। एक एग्जांपल देख लो। सपोज A इक्वल दिया है 5 - 3i 9 6 + 4i -3 - 7i। ये मैट्रिक्स A दिया है और इसका कंजुगेट पूछ रहा है, तो A बार होगा, क्या बोले थे? इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करोगे, जहाँ जहाँ इमेजनरी दिख रहा है चेंज कर लो। यहाँ दिख रहा है तो माइनस क्या हो जाएगा? +5 + 3i। इसमें नहीं है तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें है तो 6 - 4i, इसमें भी है तो -3 + 7i। आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आया होगा।
तो कोई भी मैट्रिक्स ए दे दे और तुमसे वो पूछे कि कंजुगेट क्या होगा, तो आसानी से निकाल के दे सकते हो ना कंजुगेट। तो ये था कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, लिख लो सभी आदमी वीडियो फास्ट करके। लिख लिए सभी आदमी? ओके स्टूडेंट्स, चलो लिखना अब 6 नंबर, मतलब टाइप पे जा रहे हैं। कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या नाम है? कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या करना है, चलो थोड़ा डिटेल में देखना। अगर मैट्रिक्स ए देगा तो तुम उसका कंजुगेट निकालोगे। कहोगे सर कैसे निकालेंगे? जैसे भी बोले। तो अगर मैट्रिक्स देगा तो तुम उसका क्या करोगे? कंजुगेट निकालोगे। और कंजुगेट निकालने के बाद अगर तुम उसका ट्रांसपोज निकालोगे, यानी सारे रोज को करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर दोगे, तो उसी मैट्रिक्स को कौन मैट्रिक्स बोलेंगे? कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना यहाँ पे। अब कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम लोग ए का पावर थीटा से डिनोट करते। आई थिंक किसी से कर सकते हो, लेकिन जनरली जो चलता है वो ए का पावर किससे चलता है? थीटा से। तो लिखना कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A is denoted by a to the power theta। किससे डिनोट करोगे? a to the power थीटा। थीटा जो एंगल लिखते हो। एक एग्जाम्पल पे चलते हैं, समझ में आ जाएगा। लेट a बराबर 2 3 - 7i 5 + 4i 9, ऐसा कोई एक मैट्रिक्स है। तो पहले इसका क्या निकालोगे? कंजुगेट। तो क्या हो जाएगा? 2 3 + 7i, ओ सॉरी, डायरेक्टली चेंज करके हम लिखने लगे थे, डायरेक्टली टू द पावर थीटा। वो ट्रिक से, वो ट्रिक भी बता देंगे। तो कंजुगेट निकालोगे तो 5 - 4i 3 + 7i 9। कंजुगेट में अभी क्या पढ़े थे हम लोग? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। प्लस था माइनस हुआ, माइनस था प्लस हुआ, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी ए का पावर थीटा बराबर क्या होगा? ए बार का ट्रांसपोज। ये फार्मूला याद रखना, भूलना नहीं। ए थीटा बराबर, बहुतों को ये पता ही नहीं हो ए का पावर थीटा होता क्या हो, घूमने लगता है। तो ए का पावर थीटा इक्वल ए बार का ट्रांसपोज। तो ए बार निकल चुका है, अब उसका क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज। तो अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो 2 3 + 7i, ट्रांसपोज में रोज़ को किस में चेंज करते थे? कॉलम में। इधर 5 - 4i और 9, यही आपका ए का पावर थीटा यानी कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकल गया। तो स्टूडेंट्स, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछें हम, मैट्रिक्स ए दे दें और पूछें ए का पावर थीटा लाओ, आराम से ला सकते हो। क्या करोगे? पहले उसका कंजुगेट निकालोगे। कंजुगेट में कुछ नहीं होता, खाली इमेजनरी वाले का साइन चेंज करते हैं। ठीक, पहली बात। और अगर उसके सारे रोज़ को करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर दिए तो वही उसका क्या हो गया? ट्रांसपोज। तो उसी को हम लोग फाइनली क्या कहने वाले हैं? कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आसानी से या तुम लोगों को ये मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। चलो इसको नोट्स कर लो, तुम लोग कर लिए? चलो अब लिखना 7। हर
मीटियन, HERMITIAN। देखो हर्मीटियन भी कह सकते हो, हर्मीशियन भी कह सकते हो, ये अलग अलग प्रोनाउंसिएशन भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। हर्मीशियन मैट्रिक्स। अब अगर तुम कंजुगेट ट्रांसपोज समझ गए तो इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल डिफिनेशन होगा। मेन चीज़ वही समझाना था हमको जो समझाए। हर्मीटियन मैट्रिक्स का मतलब होगा अगर ए का पावर थीटा, अब कहोगे सर ए का पावर थीटा, हाँ कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ए का पावर थीटा खुद ए के इक्वल हो जाए तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, कौन मैट्रिक्स, हर्मीटियन मैट्रिक्स। तो लिखना अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a square matrix, A is called Hermitian matrix if A का पावर थीटा is equal to A। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ज़्यादा समझने वाला चीज़ क्या है, ए का पावर थीटा। तो भाई ए का पावर थीटा क्या है, कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, पहले कंजुगेट निकालते हैं फिर ट्रांसपोज निकालते हैं। बड़ा सिंपल है, अब समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इतना डिटेल में कहीं भी टाइप्स नहीं दिया था, मैं भी सर्च किया ताकि देखूं कहीं है या नहीं है, तो कहीं नहीं मिला मेरे को इतना डिटेल में। ठीक है, चलो ये कौन था, SU हर्मीटियन मैट्रिक्स। चलो लास्ट नंबर लिखना, यूनिटेरी मैट्रिक्स। यूनिटेरी मैट्रिक्स, यूनिटेरी मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, ए का पावर थीटा जो अभी आया था अगर ए में मल्टीप्लाई करने पर आई दे दे, ए का पावर थीटा जो आया था ए में मल्टीप्लाई करने पर क्या दे दे, आई दे दे, तब उसको हम लोग बोलेंगे यूनिटेरी मैट्रिक्स। तो इफ a to the power theta into a is equal to I, then A is called unitary matrix। Okay, then A is called unitary matrix। तो स्टूडेंट्स कुछ बात हम यहाँ पे तुम लोग को बोलना चाहते हैं। याद करो जब हम लोग सिमेट्रिक वाले चैप्टर में था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़े थे, ए डैश इक्वल ए, हर्मीटियन के जैसा दिखता है। यहाँ ए का पावर थीटा बराबर ए, कंफ्यूज नहीं करना है। ए का पावर थीटा लाने में तो भाई समय लगता है, ए डैश लाने में कोई समय नहीं लगा था। ठीक, उसके बाद वहाँ पे SQ सिमेट्रिक पढ़े थे, तो यहाँ भी SQ हर्मीटियन पढ़े। SQ हर्मीटियन का भी वही है, ए का पावर थीटा इक्वल माइनस है। SQ सिमेट्रिक भी था, ए डैश इज इक्वल टू माइनस है। तो खाली देखने का वही लग रहा है, खाली डैश की जगह कौन आ रहा है, थीटा, ये ध्यान रखना। एक पढ़े थे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए डैश इंटू ए इक्वल आई, यहाँ पे ए का पावर थीटा इंटू ए इक्वल आई। तो यानी डैश की जगह क्या चेंज कर दोगे, थीटा, डैश की जगह क्या चेंज कर दोगे, थीटा। तो तुम्हारा काम लगभग याद करने का, मतलब ये तरीका बताए, याद करने में तुम्हारा आसानी होगा। तो आज हम लोग 9 तरह का स्पेशल मैट्रिक्स, चलो स्टूडेंट्स फिर से सभी को रिकॉल कर लेते हैं। एक था सिंगुलर मैट्रिक्स, पहला सिंगुलर मैट्रिक्स था ना जिसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0। नंबर 2 नॉन सिंगुलर जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा। नंबर 3 आइडेम्पोटेंट, अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। नील पोटेंट, ए का पावर समथिंग नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 0 तब कहेंगे और पावर को इंडेक्स बोलेंगे। इनवॉलेंटरी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई देगा। ठीक, उसके बाद 5 टाइप पढ़ने के बाद छोटा सा चीज़ देखे थे, कंजुगेट निकालना। तो कंजुगेट में क्या करते हैं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। क्या, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, और अगर रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे तो उसको बोलेंगे कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक, कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और उसको किससे डिनोट करेंगे, ए के पावर थीटा से। अब इससे रिलेटेड 3 और है ना। तो अब हम लोग क्या पढ़ने चाह रहे हैं, क्या कहते हैं, हर्मीटियन। यदि ए का पावर थीटा ए के बराबर हो, SQ हर्मीटियन जब ए का पावर थीटा माइनस ए के बराबर हो, और यूनिटेरी
जब ए का पावर थीटा इंटू ए इक्वल टू क्या हो, आई हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोग टोटल अभी 9 टाइप्स का स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर है। यही होता है इतना तक के लिए आज तक। और तुम लोग जो भी न्यू हो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तब तक के लिए इतना ही, बाय।